तो सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम सोनू बघेला है और मैं एसएससी जीडी सिलेक्टेड हूँ। एसएससी जीडी में आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मेरे को एसएससी जीडी में आईटीबी भी मिला है। और आप कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई बहन हैं, एक बड़ी सिस्टर हमसे। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सूरत में रहते हैं, वहीं पर टैक्सी चलाते हैं। और तो बेसिकली अपन मिडिल क्लास फैमिली। बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से अपन बिलोंग करते हैं। तो अभी तो लाइफ सबकी अच्छी हो गई। हाँ बिल्कुल, तो अब घर वाले सभी ठीक है सिलेक्शन से। तो प्रिपरेशन आपने कैसे क्या किया था? प्रिपरेशन मैंने अपनी प्रिपरेशन अपनी बेसिकली अपने ऑफलाइन कोचिंग से ही की थी, करता था। तो आपने मैथ की कोचिंग कहाँ पे लगाई थी? मैंने मैथ की कोचिंग मुरैना सिटी है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर प्लान व्यू कैंपस के नाम से एक एकेडमी है, जिसके हमारे फाउंडर है केशव सर है, वहीं से मैंने पढ़ाई की थी। और आपने जीएस किस पे लगाई थी? जीएस मैंने रेजिलेंट एकेडमी थी, जिसके फाउंडर है योगेश दंडोती सर, वहीं से मैंने जीएस को पढ़ी थी। और रीजनिंग? रीजनिंग हमारे प्लान व्यू कैंपस में मोस्ट सर पढ़ाते थे, उनसे। और हिंदी पढ़ी थी मैंने ऑनलाइन से, RWA से। तो आप कितनी देर पढ़ाई करते थे घर पे? घर पे मेरा रूटीन था डेली का, कम से कम 8 से 10 घंटे तो करता था मैं। बिल्कुल उसमें मतलब आपने टाइम बांट के रखा होगा? बिल्कुल हाँ, इतना पोर्शन सबसे ज़्यादा मैं मैथ को देता था और रीजनिंग को। और सुबह के टाइम जैसे कि हुआ, सुबह का टाइम याद करने का टाइम रहता था, उस टाइम करता था मैं जीके जीएस और हिंदी भी कभी कभी। आपको तैयारी करते करते लगभग कितना समय हो गया? मैंने अपनी तैयारी 8 महीने पहले मैंने अच्छे से कोर्स किया अपना। मैंने 8 महीने में कोर्स करके उसके बाद जैसे कि हमारी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई थी, उसके लिए हमने टारगेट बैच पढ़े थे। और टारगेट बैच के टाइम पे मैंने लगातार तैयारी की थी, क्यों भाई इसी टाइम था टारगेट बैच के टाइम पे, करो या मरो। तो वही एक स्थिति बन गई थी, दिन रात करने का सिस्टम हो जाता है कि एक दिन रात एक कर दो, वही मैंने कर दी थी। तो आपने मतलब आपको फायदा बेसिकली, जैसे आपने फाउंडेशन भी पढ़े, बिल्कुल सर, टारगेट भी पढ़े, बिल्कुल तो सर। आपको बेनिफिट कौन से का ज़्यादा लगता है कि इसका मेजर होगा? सर वही रहता है फाउंडेशन बैच का, कि जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। और आपने मॉक टेस्ट वगैरह कैसे क्या लगाए थे? मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे RWA से, रोजगार वितंकित से। मेरे डेली का रूटीन था कि कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो लगाना ही था, जिससे कि हमें कमियां पता चल जाती कि हम किस सब्जेक्ट में वीक है और किस टॉपिक पर वीक है। जब तक हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा सर। और आपका बेसिकली मतलब तैयारी में आपने कौन कौन सी बुक वगैरह प्रेफर की? जैसे कि मैथ की तो वो तो हमारे कोचिंग थी, वहीं से मिल जाती थी प्लान व्यू कैंपस से। और जैसे कि रीजनिंग की वहीं से मिल जाती थी तैयारी के लिए। और कुछ मैंने ऑनलाइन भी परचेस कर ली थी प्रैक्टिस सेट के लिए। जीएस के लिए आपने क्या पढ़ा? जीएस के लिए मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाता था और जो सर पढ़ाते थे वही पढ़ रहा था। तो आपने बेसिकली जब अपन ऐसे घर पे पढ़ते हैं, बिल्कुल तो सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती। बिल्कुल सर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में भी आ जाती हैं। हाँ। लेकिन उसमें मेनली आपने जैसे प्रैक्टिस करते थे आप, तो प्रैक्टिस करते समय जैसे कोई क्वेश्चन फंसा तो उसे आप कैसे टैकल करते थे? जैसे कि पहले तो मैं कोशिश करता था, जो मैंने पहले एग्जाम मतलब जैसे कि हम किसी टॉपिक को लगाते तो पहले उसका बेसिक समझता था कि बेसिक से मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे मुझे फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर मैं दूसरे दिन अपनी एकेडमी पर पूछता था। आपका ये एसएससी जीडी में फर्स्ट अटेम्प्ट है? बिल्कुल सर, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। सबसे पहले मेरा एग्जाम निकाला था इंडियन नेवी का। जब मैं 16.5 साल का था उसी टाइम पे इंडियन नेवी का निकाला था, लेकिन मैं फिजिकल टाइम पे पहुंच नहीं पाया था, इसलिए अब नहीं MR था, क्योंकि उस टाइम पे 16.5 के में MR में फॉर्म डलता था। 17.5 से SSR चालू होती थी। फिर मेरे पहला अटैम्प्ट था एसएससी का, और एसएससी में पहले अटैम्प्ट मैंने एसएससी जीडी क्वालिफाई कर ली। तो इसमें मेरे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आपने जब घर पे बताया तो आपको मतलब कैसा फील हो रहा था उस टाइम? बिल्कुल सर, जैसे कि मेरा एग्जाम आया था फाइनल, पहले तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं हाँ फाइनली हो चुका हूँ। मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड थे 3-4 थे, उनसे मैंने पूछा था भाई मेरा रोल नंबर सर्च करना। उन्होंने सर्च किया था, भाई तेरा हो गया। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ था। फिर मैंने 3-4 लोगों से करवाया था, फिर मुझे सुकून हुआ था कि हाँ हो गया। फिर मैंने चेक किया, फिर मुझे कन्फर्म हो गया कि फाइनली हो गया। फिर घर वालों को बताया, घर वाले भी बहुत खुश थे कि इतनी कम एज में हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा का बहुत बढ़िया, मतलब बहुत खुश है घर वाले के सिलेक्शन हो गया हमारे लड़के के। सभी घर वालों की उम्मीद होती है कि हमारे लड़के का भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हो।
मेनली मेहनत रहती है, मेहनत अच्छी की है सोनू तुमने। हाँ, बिल्कुल, वो तो 8-9 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना, फिर उसके बाद सिलेक्शन भी निकाल लेना। बिल्कुल सर, जैसे कि मुझे जुनून था कि भाई मुझे डिफेंस लाइन में जाना है। डिफेंस लाइन कौन सी भी हो, मेरा बचपन से जुनून था कि डिफेंस लाइन तो मुझे ज्वाइन करनी है तो करनी है। पैशन होता है ना किसी चीज़ का सर, तो हम कौन सी भी बड़ी चीज़ हो हम उसको सब चीज़ को अचीव कर लेते हैं। पैशन होना ज़रूरी है सर। आपका बेसिकली मतलब तैयारी के लिए आप बच्चों को क्या प्रेफर करोगे कि अगले साल का जो एसएससी जीडी होगा, और वैसे आपका गोल बताओ पहले कि एसएससी जीडी में रुक के ही गोल है कि आगे भी तैयारी करनी? नहीं सर, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, मेरे को अभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, ये तो बस मेरी शुरुआत हुई है। अब इसके आगे आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करोगे? इसके आगे सर मैं एसएससी सीजीएल देखूंगा। सीजीएल? बिल्कुल सर। सीजीएल वो काफ़ी अच्छा जॉब है, और उसमें बेसिकली पोस्टिंग वगैरह देख लो या उसमें रुतबा देख लो एक तरीके से, तो वो काफ़ी अच्छा है। हाँ सर। जीडी भी अपना कम नहीं है, जब वर्दी मिलती है तो मजा। हाँ वो तो सही है, वो पैशन था सर मेरा पैरामिलिट्री फोर्सेस में, डिफेंस लाइन कौन सी भी मिल जाए वो सब वर्दी से लगाव था सर। वैसे भी मुरैना भिंड के बच्चों को उस चीज़ से ज़्यादा ही लगाव है। बिल्कुल सर। वर्दी मिल जाए बस, कचौड़ी मिल जाए। बिल्कुल सर। अपना आप बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे कि अपन ये प्रिपेयर करें जिससे अगले साल जो जीडी आ रहा है, जैसे इसी साल लास्ट में बता रहे हैं कि आ जाएगा, तो उसके लिए वो क्या करें? भाई सबसे पहली बात है कि आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, जितना भी टाइम मिलता है कोर्स कंप्लीट कीजिए और जल्दी से जल्दी कीजिए। जब अब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको टारगेट बैच और मॉक टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जल्दी करते रहोगे और जितना भी अच्छा जल्दी आपका कोर्स हो जाएगा, बेसिक से कोर्स अच्छा हो जाएगा, तो आप जितने भी एग्जाम होगा सबको क्रैक करते चले जाओगे। और आपने वो दादाजी वाला किस्सा भी सुनाया था कोचिंग पे, तो उसे भी बताओ थोड़ा। हाँ, वो दादाजी वाला किस्सा ये था, जैसे कि हमारे दादाजी है वो, उन्हें पता नहीं है कि भाई ये क्या होता है पोस्ट वगैरह। तो जब मैं दादाजी से गांव गया था कि दादाजी से बोला था दादाजी मेरा सिलेक्शन हो गया, दादाजी ने पूछा किस में हो गया, मैंने बोला दादाजी आईटीबीपी में हो गया। दादाजी ने पूछा आईटीबीपी क्या होता है, मैंने बोला था दादाजी आईटीबीपी होता है जो कि एक फोर्स वगैरह सोल्जर बनते हैं इससे। अच्छा, तो उन्हें पता नहीं था, उन्होंने अपनी डायरी निकाली थी, उन्होंने बोला था कि इस पर अपना नाम लिखना। मैंने जब अपना नाम लिखा था उन्होंने बोला था कि अपनी पोस्ट भी लिख देना। मैंने अपना नाम लिखा था सोनू बघेल और मैंने ब्रैकेट में लिखी थी अपनी पोस्ट आईटीबीपी। उस पोस्ट से मैं लिखता हुआ जितना गर्व महसूस हुआ वो मुझे आज तक नहीं हुआ बचपन से, क्योंकि जिसके लिए हम सपने देखते थे ना वो आज हमें हकीकत में मिल चुकी है। बिल्कुल सर। चलो आपका भविष्य उज्जवल रहे, अच्छे से तैयारी करो, आगे भी हम भगवान से जी प्रार्थना करते हैं कि सीजीएल निकले। बिल्कुल सर, मेहनत करेंगे और आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। सब महादेव को मिलते भाई। बिल्कुल सर। चलिए सोनू भाई, थैंक यू सो मच। अच्छे से अपनी जॉब करो, मस्त रहो, जिंदगी में आबाद रहो, हमेशा खुश रहो। बिल्कुल, तो सभी को मेरा जय हिंद।